के वीडियो में स्पेशली साइंस सेक्शन से ही प्रश्नों को देखेंगे। टॉपिक के रूप में जो है वो यांत्रिकी और गुरुत्व के जो है वो अधीन स्पेशली गति को हम देखने वाला है। इसके जो है वो पार्ट वाइज मैंने कुछ प्रश्न कंप्लीट किया था, तो 61 जो है वो इससे पहले वीडियो में है, उसको प्लीज़ आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है 62 नंबर प्रश्नों से हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशली आपका 62 नंबर प्रश्नों से देखेंगे। 62 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि एक जो है व्यक्ति पूर्णतः आपका चिकनी बर्फ के क्षैतिज जो है वो समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किसी किन और जो है वो नियमों का उपयोग करके वह जो है वो अपने आप को जो है वो तट पर ला सकता है। तो ये जो है वो गति का तीसरा नियम है, तो स्पेशली जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि पूर्णतः जो है वो चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में उपस्थित व्यक्ति जो है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम यानी जिसको हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं के प्रयोग से जो है वो तट तक आ सकता है। क्रिया प्रतिक्रिया के जो अनुसार जब कोई आपका व्यक्ति बर्फ पर बल जो है वो लगाएगा तो बर्फ भी जो है उस पर प्रतिक्रिया बल लगाएगी और व्यक्ति आगे आपका बढ़ेगा। इस प्रकार जो है वो स्पेशली व्यक्ति तट पर आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये जो मैथ वाले देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस पिक्चर के अनुसार जो है वो यहाँ आकृति दी गई है डियर, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ इसका जो है वो आंसर जो है वो सी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि वेग जो है वो समय ग्राफ में छायांकी जो है वो भाग का क्षेत्रफल वस्तु द्वारा जो है वो लिए गए समय अंतराल में चली गई आवृत्त दूरी एवं विस्थापन को व्यक्त करता है। इस प्रकार वेग समय ग्राफ का ढलान वस्तु के त्वरण को दर्शाता है। तो आप देख लीजिएगा मैथ वाले सेक्शन को। मैथ को मैं स्किप करूँगी, खाली मैं डिटेल से बता दूँगी यहाँ पे आपको। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो देख लीजिए, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। प्रश्न चाहे तो मैथ वाले पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं जो हूँ आपका मैथ वाले सेक्शन को कंप्लीट नहीं कराऊंगी, तो आप देख लीजिएगा अगर आप इसको पढ़ पाइएगा तो, ठीक है ना। चलिए इसका देख लेते हैं। इस पिक्चर का जो है वो आपका बताया जा रहा है कि ऊपर दिए गए चित्र में आपका दिखाए गए अनुसार एक जो है वो भारी गेंद लटकाई गई है। निचले जो है वो तंतु में एक तेज झटका उस तंतु को तोड़ देगा, लेकिन जो है निचले तंतु को धीमे खींचने से ऊपर वाले जो है वह तंतु टूट जाएगा। पहला जो है परिणाम क्यों कहलाता है, यानी जो पहला परिणाम जो है वो क्या होता है, तो ये स्पेशली क्यों होता है। तो ये पिक्चर का आप देख लीजिएगा। ये ऊपर वाला जो है तंतु है और ये निचले तंतु है, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है गेंद में घनत्व है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आपका निचले वाले तंतु से तीव्र झटका लगता है तो उसमें जो है तनाव उत्पन्न हो जाता है तथा गेंद जो स्थिर या भारी है में आपका उत्पन्न में जो है गति उत्पन्न होगी, जिससे जो है गेंद पर एक बल उत्पन्न होगा तथा गेंद भी जो है उस पर प्रतिक्रिया बल उत्पन्न करेगी और निचला तंतु टूट जाएगा। क्योंकि गेंद भारी है, गेंद में आपका जड़त्व है, इसलिए निचला तंतु जो है वो टूट जाएगा। जब निचले तंतु को धीमे से खींचते हैं तो ऊपर वाले तंतु पर जो है वो गेंद लटकी है, यहाँ देख सकते हैं, तथा ऊपरी जो है तंतु में तनाव उत्पन्न हो जाएगा यानी होगा, जो लगाए गए आपका बल यानी एफ और एम जी के योग के बराबर होगा। यहाँ देख सकते हैं ऊपर वाला तंतु टूट जाएगा क्योंकि जो है ऊपरी आपका तंतु पर तनाव जो है वो निचले तंतु से अधिक है, ठीक है। देख लिया आपने। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि एक पिंड जो पृथ्वी के धरातल पे विराम अवस्था में है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पे से कौन सा सही है। तो निवल अधोमुखी जो है वो बल निवल जो है वो ऊपरिमुखी बल के बराबर है, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पिंड जो है वो पृथ्वी के धरातल पर विराम अवस्था में है, अतः पिंड के द्रव्यमान एम एवं जो गुरुत्वीय त्वरण यानी जी के कारण पिंड का भार या जो है वो एक बल एम जी नीचे की ओर कार्य करेगा। तब जो है वो प्रतिक्रिया और क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार पृथ्वी भी उस पिंड पर उतने ही बल जो है वो ऊपर की ओर लगाएगी, अतः जो है वो कुल परिणामी बल जो है वो आपका शून्य होगा। पिंड जो है वो स्पेशली पिंड विराम अवस्था में रहेगा। इस प्रकार आपका पिंड पर कार्यरत निबल जो है वो अधोमुखी बल और जो ऊपरी निबल ऊपरी जो है वो मुखी बल के बराबर होगा। यहाँ देख सकते हैं, एक व्यक्ति अपनी जो है बाहें बाहर
की ओर फैलाए घूर्णन करते हुए स्टूल पर बैठा है। अगर वह जो अचानक अपनी बाहों को मोड़ लेता है तो व्यक्ति का जो है कोणीय वेग होगा तो बढ़ जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि घूर्णन आपका करते हुए स्टूल पर बैठा व्यक्ति अचानक अपनी बाहें मोड़ लेता है तो व्यक्ति का जो है कोणीय वेग बढ़ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं जबकि उसका जो है जड़त्व आघूर्ण घट जाता है, यानी जो है वो कोणीय वेग बढ़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो है वो कोणीय वेग से दर्शाया गया। आई जो है वो स्पेशली आपका जड़त्व आघूर्ण है और कोणीय वेग आपका W से हो जाएगा। इसको जो भी आप प्रोनाउंस करते हो कर लीजिएगा। जड़त्व जो है वो आघूर्ण घटने से कोणीय वेग क्या होता है कि यहाँ पे देख सकते हैं जड़त्व आघूर्ण जब घटेगा तो कोणीय वेग बढ़ जाएगा, ठीक है। इस पिक्चर के अनुसार आप देख सकते हैं कि डी जो है वो बिल्कुल सही है, एक समान गति निरूपित करता है, विस्थापन है और जो है समय को देख सकते हैं। यहाँ डी सही हो जाएगा इस पिक्चर के अनुसार। वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक पिक्चर है, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो शून्य त्वरण हो जाएगा उपयुक्त ग्राफ द्वारा चित्रित जो बताया जा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक जो है वो पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है। यदि आपका पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही आपका क्रियाबल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयशित आपका होगा। तो स्पेशली जो है मेज द्वारा पुस्तक पे हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि कोई जो है वो पुस्तक मेज पर रखी गई है और यदि पुस्तक पर जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ही जो है क्रिया बल मान लिया जाए तो न्यूटन के गति के जो है आपका तृतीय नियम के अनुसार मेज द्वारा पुस्तक पर जो है वो उतना ही प्रतिक्रिया बल आयाशित होगा। यहाँ देख सकते हैं, ध्यान देने वाली बात है कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहले जो है वो पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। उसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर में बताया जा रहा है कि 5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु एक रस्सी के छोर पर बंधी है। यदि रस्सी को जो है वो नीचे ऊपर की तरफ आपका 0.30 मीटर जो प्रति सेकंड के त्वरण के साथ खींचा जाए तो उसे जो है वो आपका रस्सी के तनाव निम्नलिखित में से कौन सा आपका होगा, तो 50.5 न्यूटन होगा। सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। यदि किसी वस्तु पर क्रियाशील आपका नेट बाहरी आपका बल आघूर्ण को बंद कर दिया जाता है तो आपका जो है वो पहला कथन है कि रेखीय संवेग जो है वो अपरिवर्तित होगा, तो गलत हो जाएगा। कोणीय जो है वो संवेग अपरिवर्तित होगा, तो सेकंड सही हो जाएगा। तो बी आपका जो है वो सही कथन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि यदि कोई आपका पिंड किसी अक्ष के परितः जो है घूम रहा है तो उस पिंड के जो है वो कणों के रेखीय संवेगों के आघूर्णों के योग को उस जो पिंड का उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहते हैं। यदि किसी जो है वो वस्तु का पर क्रियाशील नेट बाहरी आप बल आघूर्ण को बंद कर दिया जाता है तो कोणीय संवेग परिवर्तित रहता है, जबकि जो है वो रेखीय संवेग भिन्न भिन्न होते हैं, यानी आपका अलग अलग होता है रेखीय संवेग। यहाँ पिक्चर के अनुसार देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है वो एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर जो एक समान त्वरण के साथ सरल रेखा पर चलता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वालेख चाल और दूरी के जो है वो विचरण को निरूपित करता है, तो ये आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देख सकते हैं, बताया जा रहा है अगले प्रश्नों में कि एक कार विरामावस्था से त्वरण 1.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के साथ चलना प्रारंभ करती है। समांतर पथ में एक बस जो है 12 आपका मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चल रही है। कार को आरंभ से बस तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो आपका 20 सेकंड का लगेगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ पे पूरा फार्मूला के थ्रू। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, इसका जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ देख लेते हैं अगले प्रश्नों को।
अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि किसी वस्तु के भार और द्रव्यमान को न्यूटन के गति के नियम से परिभाषित किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी द्रव्यमान अनुपातिकता का जो है वो नियतांक सही हो जाएगा, तो स्पेशली बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं किसी वस्तु के भार और द्रव्यमान को न्यूटन के गति के नियम से परिभाषित किया जाता है। जब इस आपका स्थिति में द्रव्यमान अनुपातिकता का एक नियतांक होगा किसी जो है वो पिंड का द्रव्यमान उस पिंड में निहित पदार्थ की मात्रा होती है। यह सदैव जो है वो नियत आपका होता है, यानी नियतांक होता है। जबकि किसी जो है वो पिंड का भार उस पर कार्यरत आपका बस गुरुत्वीय बल की माप होती है, जो आपका प्रत्येक स्थान पर जी के मान में परिवर्तन के कारण अलग अलग होता है। इस प्रश्न में देख सकते हैं न्यूटन के गति के तीसरे नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है वो कौन सही नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रकृति में कोई भी जो है बल आपका कभी भी एकल रूप से प्रभावी नहीं होता, बिल्कुल सही है। आगे देख सकते हैं जब आपका गुरुत्व के कारण पृथ्वी जो है वो किसी पत्थर के नीचे की ओर खिसकती है तो पत्थर भी जो है वो पृथ्वी पर बल डालता है, बिल्कुल सही है। तीसरे नियम में एक जो है वो कार्य कारण संबंध आपका अंतर्निहित है, बाकी सही है। और तीसरे नियम में कोई जो है कार्य कारण जो है वो संबंध अंतर्निहित नहीं है, तो डी आपका सही हो जाएगा। यानी आपसे कौन सही नहीं है, तो अन्य तो सारे सही है गति के तीसरे नियम से, तो सी आपका सही। यहाँ पे सही नहीं पूछा गया था, तो ए बी और सी तो सही था। देख लीजिए आप लोग, डी जो है वो सही नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसको डिटेल से देख लेते हैं जिससे आप कंफर्म हो लीजिएगा। न्यूटन के तीसरे नियम अनुसार एक वस्तु आपका क्रिया रूप से दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है दूसरी वस्तु भी उतना ही जो है बल विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया रूप में लगाती है। इस प्रकार कोई वस्तुओं के आपस में कार्य जो है वो कारण संबंध अंतर्निहित है, अर्थात जो है वो पहली वस्तु की क्रिया के कारण दूसरी वस्तु प्रतिक्रिया करती है। इसलिए न्यूटन के जो है वो तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया जो है वो नियम कहा जाता है। जबकि प्रकृति में कोई भी बल कभी भी जो है वो एकल रूप से प्रभावित नहीं होता है, तथा जब आपका गुरुत्व के कारण पृथ्वी किसी आपका पत्थर को नीचे की ओर खींचती है तो पृथ्वी भी जो है वो पत्थर भी पृथ्वी पर जो है वो एक बल डालता है। आगे देख सकते हैं वित्तीय जो है वो पथ में परिक्रमण करते हुए कण का त्वरण है, तो आपका त्रिज्या के अनुदिश होता है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब कोई आपका कण एक समान गति से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी जो गति की दिशा लगातार बदलती रहती है, अर्थात उसका वेग जो है निरंतर आपका बढ़ता जाता है, यानी बदलता जाता है। इस दशा में जो है कण पर आपका उसके वेग की दिशा के लंबवत तथा वृत्त की जो है केंद्र की ओर दृष्टि त्वरण लगता है। इस कारण से कण के वेग का जो है परिणाम नहीं बदलता, परंतु जो वेग की दिशा आपका निरंतर बदलती रहती है। इस त्वरण को अभी केंद्र त्वरण कहते हैं। यह जो है त्वरण वृत्त की जो है वो त्रिज्या के अनुदिश होता है। आगे देख सकते हैं एक समान जो है वो वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा की ओर आपका होती है, तो वेग की दिशा के लंबवत होती है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है किसी जो वृत्तीय पथ पर एक समान आपका गति से गतिमान पिंड के दिशा में लगातार परिवर्तन के कारण पिंड पर जो है अभिकेंद्रीय त्वरण आरोपित होता है, जिसकी दिशा जो है सदैव पिंड के वेग के जो है वो लंबवत केंद्र की ओर होती है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली बताना है इस प्रश्नों में से कौन सही है। किसी जो वृत्तीय पथ पे किसी कार की एक समान गति में क्या जो है वो आपका घटित होता है, कार की गति की दिशा में परिवर्तन के कारण वेग में परिवर्तन, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बी सही है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि तड़ित जो है वो कौन, यानी बिजली चमकना, दिखाई देने और मेघ जो है वो गर्जन सुनाई देने के बीच का जो है वो समय अंतराल 10 सेकेंड है। यदि जो है वायु में ध्वनि और प्रकाश की चाल क्रमशः जो है वो 30 जो है वो स्पेशली 330 मीटर प्रति सेकेंड है, और जो है वो 3 गुने आपका 10 मीटर
टू द पावर यानी जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो झंझावात जो है यानी तूफान कितनी आपका दूर है, तो ये स्पेशली जो है वो बी सही होगा। लगभग जो है वो 3000 आपका 300 मीटर दूर है, तो स्पेशली जो है वो बी सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि समय अंतराल जो है 10 सेकेंड का है। वायु में ध्वनि की चाल जो होती है 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। झंझावात यानी तूफान द्वारा तय की गई दूरी को जो है वो चाल से जब आपका जो है वो समय को गुना कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा। समय अंतराल है, चाल आप देख लिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है संरक्षी बल नहीं है। तो घर्षण बल जो है संरक्षी बल नहीं है, विद्युत बल है, गुरुत्वीय बल है, कमानी यानी स्प्रिंग बल भी है, तो आपका घर्षण बल नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। घर्षण बल एक जो है वो असंरक्षी बल होता है। असंरक्षी बल द्वारा आपका किया गया कार्य जो है लिए गए पथ पर निर्भर करता है। अन्य जैसे आपका विद्युत स्थैतिक बल, गुरुत्वीय बल, कमानी बल, आपका चुंबकीय बल संरक्षी बल के उदाहरण है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली बताया जा रहा है कि द्रव्यमान का स्पेशली 52 kg द्रव्यमान का एक लड़का 3 kg द्रव्यमान की किसी स्थिर थैला यानी गाड़ी यानी कार्ट पर जो है वो 2 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज आपका जो है वो वेग से कूदता है। तो ठेला जो है वो गाड़ी में घर्षणहीन पहिए लगे हैं। निम्नलिखित में से ठेला गाड़ी की गति होगी तो आपका 1.89 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं संवेग संरक्षण के नियम से तो एम बी आपका इक्वल टू एम प्लस एम हो जाएगा। वी जो है वो आपका निकाय का जो है वो संवेग संरक्षित रहेगा। तो 52 को जब 2 से गुना करेंगे और 52 को जो है वो 3 से प्लस कर देंगे तो आपका जो है वो वी निकल जाएगा। यहाँ जो है वो स्पेशली 1.89 मीटर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं द्रव्यमान का त्वरण जो है वो कितना होगा, जिससे जो है 5 न्यूटन बल परिभाषित होगा, तो 0.5 आपका मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, तो बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्नों में 85 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बल जो है वो संबंधी निम्नलिखित जो कथनों में से कौन सही है। तो घनात्मक बल जो है वो आकर्षक प्रतिकर्षी दोनों प्रकृतियों का हो सकता है, तो स्पेशली जो है सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दो घनात्मक या दो जो है वो ऋणावेशित कणों के मध्य लगने वाला बल प्रतिकर्षी होता है, जबकि एक जो है वो धनावेशित और एक जो है ऋणावेशित कण के मध्य लगने वाला जो बल आकर्षी प्रकृति का होता है। इस प्रकार धनात्मक जो है वो बल आकर्षी और प्रतिकर्षी दोनों प्रकृति का हो सकता है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है किसी 2000 आपका जो है कि ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 100 जो है वो जूल गतिज ऊर्जा है। जो है वो बताना है कि वस्तु कितनी चाल से गति करेगी, तो 10 जो है वो 10.0 मीटर जो है वो प्रति सेकंड की जो है वो गति से करेगी यानी चाल से करेगी, तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। दिए यहाँ पे बताना है सत्य कथनों को। यहाँ पे पहले है विचार करना है, जब गोला आपका मध्य जो है वो स्थान से गुजरता है तो त्वरण जो है शून्य होता है, बिल्कुल सही है। हर अपवर्तन में दोलन जो है 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। दोलन के जो है दौरान जब आपका गोला चरम सीमा पर पहुंचता है तो उसकी जो है गति या त्वरण दोनों शून्य होते हैं, तो ये आपका जो है वो सही नहीं है, थर्ड ऑप्शन। फोर्थ देख सकते हैं सामान्य दोलक का जो है वो दोलनायाम समय के साथ साथ कम होता है, तो आपका 1, 2 और 4 जो है वो सही हो जाएगा, तो सी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सरल आवर्त जो है गति में दोलन करते हुए किसी जो पिंड द्वारा प्रत्येक वेग की जो स्थिति 2 बार प्राप्त होती है। गोला द्वारा जो माध्य स्थिति में पहुँचने पर गतिज ऊर्जा अधिकतम स्थितिज ऊर्जा तथा जो त्वरण शून्य होता है। आवर्त जो है वो स्पेशली आवर्त गति में अंतिम अवस्था पर पहुंचने पर जो है गतिज ऊर्जा शून्य और जो है वो क्षैतिज ऊर्जा एवं त्वरण जो है वो अधिकतम होता है। एक सामान्य दोलन का जो है वो दोलनायाम घर्षण के कारण समय के साथ कम होता जाता है।
यहाँ देख सकते हैं मतलें कि जो है वो आपका पश्चात क्रीम का पृथक दूध से पृथक हो जाने का कारण है, तो अब केंद्रीय बल होता है, सी सही हो जाएगा डियर। यहाँ पे देख सकते हैं मथने के बाद जो है वो क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण अब केंद्रीय बल है। अब केंद्रीय बल एक जो है वो आपका प्रकार का जड़त्वीय आपका बल है। इसकी जो है वो दिशा भी केंद्रीय बल के विपरीत जो है दिशा में होती है, जिसके कारण जो है वो स्पेशली सिद्धांत पर काम करने वाली यानी कार्य करने वाली उपकरणों के उदाहरण है। तो कपड़ा जो सुखाने की मशीन है, दूध से मक्खन जो है निकालने की मशीन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब केंद्रीय बल जो है वो स्पेशली क्रीम निकालने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्य जो है वो सिद्धांत है, तो अब केंद्रन है तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं जब कोई आपका पिंड किसी वित्तीय आपका मार्ग पर चलता है, तो उस पर जो है वो मार्ग के केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस जो है बल के विपरीत एक बल का जो है अभास होता है, जैसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। सर्कस में मौत के कुएं का खेल, वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि जो अपकेंद्रन के जो है सिद्धांत पे कार्य करते हैं। यहाँ देख सकते हैं पदार्थ के संवेग और वेग के जो अनुपात से कौन सी जो है वो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो द्रव्यमान प्राप्त की जाती है, सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान जो है वो राशि प्राप्त होती है। यहाँ पे पी जो है वो संवेग को डिनोट करता है, एम भी हो जाएगा, और जो है वो मास द्रव्यमान है यानी एम, और वी जो है वेग को डिनोट करता है। तो आपका जो है द्रव्यमान इक्वल टू संवेग बटा वेग हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं किसी जो है वो गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस जो है वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग एक जो है वो सदिश राशि है। गतिशील जो है वो वस्तु के विस्थापन की दर को वस्तु का संवेग यानी जो है वो वस्तु का वेग कहते हैं। वेग जो एक सदिश राशि है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय है। द्रव्यमान जो है वो अदिश राशि है, बल और त्वरण जो है वो स्पेशली सदिश राशि है। निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो रॉकेट कार्य करते हैं संवेग संरक्षण पे, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं रॉकेट के अंदर जो है ईंधन के जलने से उत्पन्न गैस के निष्कासन के विपरीत जो है वो दिशा में रॉकेट का संचालन होता है। गैस जिस आपका वेग से स्पेशली निकलती है, ठीक उसी जो वेग से विपरीत दिशा में रॉकेट भी आपका जो गति करता है, जो न्यूटन की गति के जो तृतीय नियम का जो है वो नियम पर आधारित है। रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे डियर बताना है कि स्पेशली जो है वो किस सिद्धांत पे जेट इंजन जो है वो कार्य करते हैं, तो रेखीय संवेग संरक्षण पे कार्य करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं बताया जा रहा है कि जेट इंजन रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। आधुनिक विमान में जो है मुख्यतः जेट इंजन का ही जो है वो प्रयोग करते हैं। जेट इंजन की जो है वो खोज आपका फ्रैंक व्हिटल ने की थी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव जो है वो 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव के जो है द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है, तो स्पेशली 10 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि मान लिया कि व्यक्ति का द्रव्यमान m रहा होगा, नाव का द्रव्यमान जो है वो n है, तो नाव प्लस जो है वो व्यक्ति का कूदने की जो पूर्व संवेग 0 रहा था, तो दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे व्यक्ति के कूदने के उपरांत दोनों का संवेग क्या हो जाता है, तो m इंटू आपका 5 कर देंगे और n इंटू जो है वो 0.5 कर देंगे, यानी दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस कर देंगे। तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत से देख सकते हैं। माइनस करने के बाद जो है वो क्या हो जाएगा कि ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो आपका 5 जो है वो कहाँ चला जाएगा, तो m यहाँ पे देखेंगे n जो है वो यहीं पे रहेगा, m इधर आ जाएगा, तो 0 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 5 से 5 ऊपर हो जाएगा और 0.5 से जो है डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या हो गया 10 हो गया, और यहाँ पे जो है वो आपका 10 हो जाएगा। कट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे पिक्चर के अनुसार देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है वो डी इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए।
अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि किसी जो है वो बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जो है समतल ज़मीन पर लुढ़कती है। कुछ दूर लुढ़कने के बाद जो है वो गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए जो धीमी होती है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि जो है वो गति की दिशा में विपरीत एक जो है वो बल कार्य कर रहे हैं। तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी जो बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल ज़मीन पर लुढ़कती है। कुछ देर लुढ़कने के पश्चात जो है वो गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए जो है वो धीमी होती है, क्योंकि गेंद पर जो है वो गति की दिशा के विपरीत जो है वो घर्षण बल कार्य कर रहा होता है। यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे, नैनो द्रव का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है तो घर्षण होते हैं, तो बी सही हो जाएगा। नैनो जो है वो कणों का आकार 10 टू द पावर जो है वो -9 मीटर होता है। इसके जो है वो प्रमुख गुण घर्षण है, जिससे जो है वो इन कणों का उपयोग चिकित्सा, रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है। नैनोमीटर के स्तर पर प्रयोग होने वाली तकनीकों को जो है वो नैनो तकनीक के जो है वो नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग जो है व्यवहारिक विज्ञान के जो है वो बहुत से क्षेत्रों में हो रहा है। यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न में, तो बताया जा रहा है कि तेल से जो है अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर जो है वो समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का जो है मुक्त पृष्ठ क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये क्षैतिज से इस प्रकार अनंत तक आपका होगा कि पिछले जो है सिरे पर अधिक गहराई हो, यानी जो है वो गहराई होगी, पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देख सकते हैं। समतल जो है सड़क पर एक समान त्वरण से आपका गति करने पर त्वरित गति के कारण एक जो है वो स्पेशली निश्चित परिणाम का बल टैंकर के अंदर तेल पर पीछे की ओर आपका कार्य करेगा। इस प्रकार के कारण जो है वो इस बल के कारण टैंकर में आपका पीछे की ओर तेल की गहराई आपका ज़्यादा और आगे की ओर कम देने यानी जो होने की वजह से तेल का जो है मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार अनंतक होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि कौन से त्वरण का एग्जाम्पल है। सूत्र सही है तो यहाँ पे जो है वो ए सही हो जाएगा। तो आपका एक्सीलरेशन का जो है वो v-u/t हो जाएगा, तो ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ए सही हो जाएगा। गति का प्रथम जो है वह समीकरण देख सकते हैं, तो v=u+at हो जाएगा। at बराबर क्या होगा, v- जो है u हो जाएगा, और एक्सेलरेशन यानी त्वरण जब आप =v-u हो जाएगा बटा t हो जाएगा टाइम में। यहाँ देख सकते हैं वेग परिवर्तन की दर को जो है त्वरण कहते हैं, जब आपका वेग परिवर्तन होता है। चलिए आगे देखते हैं। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग आपका होता है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं पहिया और धुरी के बीच जो है वो स्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं साइकिल तथा जो है वो कार में बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। यह पहिया और धुरी के बीच के जो संपर्क के प्रभावी बल क्षेत्रों को कम कर देता है, जिससे घर्षण में कमी हो जाती है तथा साइकिल तथा जो कार की गति बढ़ जाती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बल गुणनफल है, तो त्वरण और आपका जो है वो द्रव्यमान और त्वरण का जो है वो गुणनफल है बल, तो आपका जो है वो स्पेशली बी सही हो जाएगा। न्यूटन की गति के तीसरे नियम से जो है संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। बल बराबर होता है त्वरण इंटू आपका द्रव्यमान इंटू त्वरण हो जाएगा, यानी F=ma हो जाएगा। बल जो है वो त्वरण और द्रव्यमान का गुणनफल है। आगे देखेंगे, प्रत्येक जो है वो क्रिया के लिए एक समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम आपका दिया है, तो न्यूटन ने दिया है, तो ये सही हो जाएगा। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रतिक्रिया के लिए जो एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उल्लेखनीय है कि न्यूटन की गति विषयक जो है वो 3 नियमों का प्रतिपादन किया गया है। प्रथम जो जड़त्व का नियम है, द्वितीय जो है संवेग संरक्षण है, और तृतीय जो है क्रिया प्रतिक्रिया हो जाएगा, तो याद रखिएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है। एक व्यक्ति
स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार एक व्यक्ति स्थिर जल में आपका नाव पर खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव जो है वो किनारे से दूर जाएगी। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु जो है वो विपरीत जो है वो क्रिया में प्रतिक्रिया होगी। नाव में खड़े व्यक्ति का जो है किनारे की ओर चलने पर नाव पर बल लगाने से इसकी जो है वो विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया स्वरूप नाव द्वारा लगने वाला बल जो है वो नाव को किनारे से दूर ले जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति चलती जो है वो रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह आपका करके बैठा है। वह एक जो है वो सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरती है, यानी गिरता है, तो ये जो है रेलगाड़ी चल रही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो स्पेशली जो है आगे गतिवर्धन के साथ, तो स्पेशली डी सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि एक व्यक्ति जो है चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक जो सिक्का उछालता है तो जो उसके पीछे गिरता है, यानी जो है उसके पीठ के पीछे, और जो है वो स्पेशली रेलगाड़ी आपका चल रही है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं, एक जो है वो समान गति में आपका समानांतर सिक्के एवं गाड़ी की जो है वो गति समान होगी। गति में जो है वो निरंतर व्यक्ति स्पेशली जो है वो निरंतर जो है वृद्धि के कारण गाड़ी तो आगे बढ़ जाती है, पर सिक्का पूर्वावस्था में रह जाने के कारण ही पीछे गिरता है। अतः यदि एक व्यक्ति जो है वो चलती रेलगाड़ी में जो है वो स्पेशली इंजन की ओर मुँह करके बैठा है, तो वह एक जो सिक्का उछालता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि वो एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, जो रेलगाड़ी आगे की ओर गतिवर्धन के साथ आपका चल रही है। यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि यदि 1 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर 1 न्यूटन का बल डाला जाता है तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति होगी। तो यहाँ पे डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए इसको डिटेल से। चलिए आगे देखते हैं। ये भी आप लोग डिटेल ही देख लीजिएगा, इसका मैं बता देती हूँ। ये डी सही हो जाएगा इसका। यहाँ देख सकते हैं, डिटेल में पढ़ देती हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पैराशूटधारी जो है वो जहाज़ से जिस समय आपका नीचे गिरता है, तो उस समय जो है वो प्रारंभिक क्षणों में गुरुत्वीय त्वरण आपका जी लगता है, परंतु पैराशूट के खुलने पर एक आपका त्वरण ऊपर की ओर लगता है, जिससे आपका उसके नीचे गिरने का त्वरण कम हो जाता है तथा वायु की श्यानता के कारण यह शीघ्र ही आपको शून्य हो जाता है। परिणाम स्वरूप पैराशूटधारी अचर जो है वो सीमांत 4 से नीचे आपका उतरता है। इस प्रकार जो है पैराशूटधारी के नीचे उतरने की चाल अथवा दूरी को जो है वो दर्शाने वाला ग्राफ आपका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि एक जो व्यक्ति एक लकड़ी की सीढ़ी के मध्य जो है वो बिंदु पे खड़ा है। सीढ़ी कमरे के जो है फर्श और ऊर्ध्व जो है वो दीवार के बीच फिसलना शुरू करती है। यहाँ पे देख सकते हैं, पर ऐसा करते हुए एक ऊर्ध्व जो है तल में ही आपका रहती है। फिसलती हुई सीढ़ियों के मध्य आपका बिंदु पर खड़े व्यक्ति द्वारा अनुरेखित पथ आपका होगा, तो एक जो है वृत्ताकार पथ होगा, तो आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग पिक्चर देख लीजिए, ठीक है ना। ये भी डिटेल देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके ही जो है वो उतनी ही जो है मात्रा में काम करने में, तो स्पेशली जो है बी सही हो जाएगा। साधारण यंत्र कम बल का प्रयोग करके उतनी ही जो है मात्रा में काम करने में सहायता करता है। यहाँ देख सकते हैं गुरुत्वीय बल के बारे में जो है वो निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा कथन आपका सही नहीं है, देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह जो है वो विश्व के सभी आपका पिंडों पर लगता है, बिल्कुल सही है। यह खगोलीय पिंडों के बीच प्रभावी बल, बिल्कुल सही है। परमाणु के लिए जो यह आपका बल नगण्य है, बिल्कुल सही है। यह हमारे विश्व में जो है वो पिंडों के सभी युग्मों के लिए एक समान होगा, तो डी सही नहीं है, तो डी आपका जो है वो असत्य हो जाएगा यहाँ पे।
गुरुत्वीय बल के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। यहाँ पे ब्रह्मांड में स्थित जो है प्रत्येक पिंड या जो है कण दूसरे कणों या पिंडों पर आकर्षण प्रकृति का जो है वो एक बल आरोपित करता है, जिसकी आपका दिशा पिंड के गुरुत्वीय जो है वो केंद्र की ओर, यानी गुरुत्वीय जो है केंद्र की तरफ होती है। इसे ही गुरुत्वीय आपका बल कहते हैं। ब्रह्मांड में स्थित जो खगोलीय पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल यानी तारों, ग्रहों और उपग्रहों पर यहाँ देख सकते हैं, तो आकर्षण बल इसी बल का परिणाम है। यहाँ देखेंगे पिंडों के जो है मध्य लगने वाला जो है वो गुरुत्वीय बल उनके जो है वो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्रमानुपाती होता है। अर्थात यह जो है वो बल स्पेशली विश्व में पिंडों के सभी युग्मों के लिए एक समान नहीं होता है। परमाणु के लिए यह बल नगण्य होता है। अभी देख सकते हैं कि गुरुत्वीय बल जो है F से डिनोट किया गया है, तो M1 और M2 हो जाएंगे आपका जो है वो स्पेशली R2 से जो है वो R² से जो है डिवाइड कर देंगे। R क्या है, तो स्पेशली दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। M1 M2 जो है पिंडों के द्रव्यमान है, और सार्वत्रिक जो है वो सार्वत्रिक गुरुत्वीय जो है वो स्पेशली नियतांक है G, कैपिटल G जो होते हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं डियर। 109 नंबर प्रश्न से अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।